ईशु दीदी वेलकम आपका आज की क्लास में। आज हमें ईशु दीदी का किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब जानते हैं। और आज हमको ईशु दीदी बाबा के अव्यक्त महावाक्यों के ऊपर कुछ मंथन कराएंगे। वरदानी मुहूर्त। चलो, और आप सब ठीक है? जी दीदी। ओके, ठीक ठाक है। तो बाबा की आज की मुरली को हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है? पूज्य स्वरूप में तो बाबा की आज की अव्यक्त मुरली, पहले तो आज की थोड़ी सी साकार मुरली को हम सुनते हैं। क्या था आज साकार मुरली में? क्या था? बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा को श्रीमत पर प्यार चलना से है। श्रीमत पे चलना है और पढ़ाई पढ़नी है तो रिगार्ड। पढ़ाई पढ़नी है। हाँ, बीके प्रिया बहन वीडियो तो ऑन करे। सरोज बहन, सरोज गुप्ता भाई है ना, मधु बहन। बाबा को प्यार से याद, बाबा ने कहा रिगार्ड कब मिलेगा? तीन, रिगार्ड तब मिलेगा जब पढ़ाई पर पूरा पूरा टेंशन देंगे। पढ़ाई, तीन बातें थी। पढ़ाई पर हाँ। अटेंशन, देही अभिमानी, अभिमानी, और एक और, आत्मा भाई भाई की दृष्टि। बाबा को याद करेंगे, याद करें। है ना, तीन बातें। तो उसी से देखो, अगर आज वरदानी मूर्त भी कहा तो बाबा ने आज देही अभिमानी के लिए भी कहा साकार मुरली में, और साथ में बाबा ने कहा मन मना भव। मध्य जीवव को नहीं कहा, बाबा ने आज कहा मन मना भव। मन ही मन बाबा को याद करेंगे तो बाबा से वो जो प्राप्ति है वो हमें मिलती रहेगी, है ना। तो अभी आज की साकार, और कल क्या है? कल क्या है? कल क्या है? मास चल रहा है ना, तो कल 18 जनवरी है। सभी सेंटर पे जाएंगे ना, जो जो बाबा के सेंटर पे जाएंगे वहां जाएं। हाँ, सभी वीडियोस तो ऑन करें। देखो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हम 20 है, लेकिन हम कितने हैं? 20,000 की। बाबा कहते हैं एक एक बच्चा बाबा का क्या है? लाखों में एक है। तो बाबा ने कहा जाएंगे ना, पीके प्रिया में जाएंगे, रामवंश भाई जाएंगे ना सेंटर पे, है ना। कल तो बाबा के घर पे जरूर जाएंगे, हम सेंटर पे जरूर जाएंगे। जी दीदी, हम तो रोज जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। प्रतिदिन जाते हैं ना, बहुत। सुबह और शाम जाते हैं दीदी, दोनों सुबह टाइम। और शाम जाते हैं ना। बीके हरपाल सिंह है ना, निधि नरूला बहन, जो भी हैं, जितने भी हैं, नाम सहित, विदाउट नेम सहित, जो भी हैं सब जाने। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? कौन सी क्योंकि वरदानी मूर्त सीरीज है ना, दिखाते हैं। देते हुए हमेशा। क्या देते दिखाते हैं? हुए, देते हुए। लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है, संपत्ति झलकती है, शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी। लक्ष्मी अर्थात क्या? संपत्ति की देवी। कोई संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी, अर्थात देने वाली, है ना। तो कैसे होती है? दाता होती है। तो ये जो चित्र बनाया है, ऐसे संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो, एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे। अब बाबा ना एक हमको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो अपने सामने से एक स्क्रीन पे लेकर आओ स्क्रीन पे, कि भल तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि जैसे मैंने कुछ पाया है। तब कहेंगे देने वाली देवी, अब चाहिए ये सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है ना। तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं? ऐसी देवियां होंगी, कितनी होंगी?
इसी समय इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर 1 है ना। कोई हर समय देने वाला, कोई कभी कभी देने वाला, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सबको देने वाली, कोई कहती है चांस मिले तो करे, फील्ड फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उसका यादगार क्या होगा? कोई कहे दीदी मुरली सुनाएंगे तो सुन लेंगे, आएंगे तो देख लेंगे, सेवा देंगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा मधुबन बुलाएंगे तो चले जाएंगे। प्लान तो बनाना पड़ता है ना। पता है बाबा का एक शब्द है, बच्चे और मत दे बा- हिम्मत करोगे तो बाबा आपको मदद करेगा ना। ऐसे कैसे बाबा मदद करेगा? बिना हिम्मत के तो मदद करेगा नहीं। उनकी यादगार में तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सेवा कर से जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते उनकी यादगार की डेट फिक्स होती। आज 18 जनवरी है तो करेंगे, जनवरी है तो चलो सेंटर चले जाएंगे। तो देवी भी ऐसी आएगी आएगी बीच बाद में, है ना। देवताएं भी क्या करेंगे, आज तो नया साल है, चलो चलो चल लो देवी के दर्शन कर लो। उनकी यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती। देखो, एक सदा सबके साथ चलती है ना, सदा साथ करके चलती है, इसलिए उसकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेगी, यादगार में भी स्पष्ट होगा कि ये किसका यादगार है। ये भी राज है। स्वार्थ था तो मधुबन पहुंच गए, स्वार्थ था तो अरे बाबा बेटे को ठीक कर देना, बच्चों के सारे एग्जाम्स ठीक हो जाएं, चलो अव्यक्त मास चल रहा है थोड़ा सा कुछ तो पुरुषार्थ कर लो, चलो उसके बाद कोई बात नहीं। तो बाबा बता रहा है ये इस तरह से, ये भी राज है। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के साथ निभाना है। स्वार्थ, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह और सदा के लिए साथ निभाना है। और ये मुरली बाबा की 25 जनवरी 1976 में चली। सुनी बाबा की मुरली, कितना अच्छा। हाँ, अब देखो आप इसमें से 10 पॉइंट्स निकालो। क्या क्या निकाले होंगे बताओ? 10 पॉइंट्स। चलो सभी एक रिवाइज करो। 10 पॉइंट्स अलग 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 अलग। बाबा ने आज जो सहयोग वाला बोला वो मुझे लास्ट वाला वो बहुत अच्छा लगा, कि जो स्नेह का साथ कभी कभी देंगे अपने मतलब से काम निकलवाने के लिए, तो मंदिरों में भी वैसी पूजा होगी, पुजारी भी कभी कभी आएंगे, नहीं तो ताला लगा रहेगा। तो उस हम्म, हिसाब से मतलब सदा स्नेह के साथ ही हमें कभी कभी नहीं बनना, सदा ही स्नेह सहयोग देना, स्नेह का सहयोग वेरी कभी आप। गुड, वेरी गुड। और बताओ। दीदी ओम शांति। ओम शांति भाई। जो हम ज्ञान से सेवा करते हैं वहां जाके लक्ष्मी को ज्ञान धन बन जाता है, तो धन की देवी दिखाते हैं देते हुए। हम्म, वास्तव में उन्होंने इस समय ज्ञान सबको देने की सेवा करती है। अच्छा। और ये आपने हाथ रेस किया, नंबर आ रहा है, कुछ नाम नहीं है इसमें, बोलिए। चंदा बहन बोलिए। दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, आज की मुरली से हमने यही लिया कि जितना जितना भी संगम युग पर हम संगम युग पर बाबा के श्रीमत को फॉलो करेंगे, और हम्म, जैसा हर कर्म में अगर हम बाप की याद में हर कर्म करेंगे, तो हम्म। उसी तरह मेरी मंदिरों में भी पूजा होगी। अगर कोई आपकी आपकी एक कैसे होने वाली है? सदा होने वाली है कभी कभी?
नहीं, सदा हमारा तो डेली सदा, जाते हैं तो वेरी जी गुड, सदा। सदा। सदा हाँ, आपका कुछ नाम नहीं है लेकिन आपका नाम ही सदा है ना? नहीं, वेरी गुड, बहुत नहीं अच्छा। सदा। सदा, अच्छा। राजकुमारी बहन, राजकुमारी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो शक्तियां देने की सेवा करनी, बाबा शक्ति, से लेना है, जैसे साइलेंस की शक्ति ली और हाँ, सारे वेरी दी गुड, वेरी गुड, वेरी और गुड। ज्ञान बाबा ने ना, दान करना। वेरी गुड, बाबा ने एक इसमें बहुत अच्छी बात बोली, स्वार्थ नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। कल अव्यक्त मास चल रहा है, तो बाबा से सदा रहे और सदा ही हम निभाते रहे, ऐसा मुझे अपना यादगार कायम करना है। ठीक है, ठीक है ना वंदना बहन, है ना? करेंगे ना, जब जुड़ेंगे, शक्ति लेंगे, तो बाबा से वो प्राप्तियां भी हमें अनुभव होंगी। तो मुरली तो मैं इसमें मुरली में एक्सप्लेन क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि बाबा ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, बाप दादा ने, कि बहुत हमें अच्छा। एक्चुअली आप बाप दादा की पालना सुन रहे हैं। कल आशा दीदी का है, बहुत सुंदर दीदी ने अनुभव अपना बताया है, कल आएगा चैनल पे, सुनेंगे बहुत सुंदर। सुनेंगे तो सवा आप सात लोग जरूर सुनो। और कैसे बाबा ने राजू भाई का सुनो, बहुत अच्छा है। राजू भाई कैसे बाबा की पदरामणि होती थी और कैसे राजू भाई लिखते थे, करते थे, आप जरूर सुनो उसको। ठीक है, तो आज आपसे वादा किया था कि ब्रह्मा बाबा, दीदी वो कहाँ पर सुनना है, कब आएगा प्रोग्राम? मैं रामवंश भाई मैं आपको भेज देती ग्रुप हूँ, में जी भेज दीदी, दूंगा कल। बहुत ग्रुप बहुत में धन्यवाद डाल दीदी। ग्रुप जी में। दीदी। ग्रुप में डाल भेज देंगे। दीजिएगा दीदी। तो आज आपसे वादा किया था कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप रेडी हैं? करे उसको, करे, याद है या भूल गए? जी याद है दीदी। याद है, चलो। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से कुछ प्रश्न, ठीक है। मेरा कुपिया ला दीजिए ना। दादा लेखराज की लौकिक पुत्र वधू कौन थी? दादा लेखराज की लौकिक पुत्र वधू का नाम क्या था? बस वसुंधरा। व्रजेंद्रा दीदी। विजेंद्रा। व्रजेंद्रा दीदी दादाजी। अच्छा, दादा लेखराज के लौकिक चाचा का नाम क्या था? राधिका। चाचा जी राधिका, चाचा जी बहन बन राधिका गए। और बाद में दादी व्रजेंद्रा। अच्छा, हम सेकंड प्रश्न पे आ गए, चाचा तो फीमेल नहीं बन सकते ना। दादा लेखराज की लौकिक युगल, ये तो सब पता है, ब्रजेंद्र, ये सब जसोदा। जसोदा। यशोदा। यशोदा। दादा लेखराज का लौकिक भतीजा, उससे विश्व कहेंगे हमें किशोर क्या भाऊ। मतलब? विश्व किशोर भाऊजी। विश्व किशोर भाऊ, ठीक है। बड़ी दादी, मनमोहनी दीदी। हाँ, मनमोहनी दीदी। अब आप देखो दादी एक एक प्रकाश करके, वाणी। ठीक है। दादा लेखराज की लौकिक पुत्र वधू राधिका, का। इसको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। दादा लेखराज की जो लौकिक पुत्र वधू थी ना, पुत्र वधू मतलब बेटे की वो। बाद में नाम पड़ा, पहले राधिका। लौकिक चाचा मुगल। फिर दादा लेखराज के लौकिक चाचा, जिनके साथ ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज इनके साथ काम करते थे, बिजनेस करते थे, वो थे मूल चंद्र। आज वाला, आज वाला, कल वाला नहीं, आज वाला, तो आपको याद हो जाएगा। मूल आज चंद्र, वाला। ठीक है। राज वाला नहीं, आज वाला, राज वाला। आज वाला। ठीक है। दादा लेखराज की लौकिक युगल का नाम जसोदा वो था। सबको पता है, यशोदा। दादा लेखराज का लौकिक भतीजा विश्व किशोर, और बड़ी दीदी का नाम गोपी था। गोपी, गोपी से बनी वो बड़ी दीदी, ठीक है। क्लियर, क्लियर, 10 नंबर, 10 नंबर क्लियर। मिले मैंने, 10 नंबर मिल मिले गए मुझे। सबको? दस ठीक है, नंबर मिले मुझे 10 नंबर मिले, चलो बहुत अच्छा। क्योंकि नाम युगल का नाम याद था बस। अच्छा,
कार्यकालीन स्मृति का निर्माण महावास सन, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं आएगा। कराची से भारत आना, कब आए थे कराची से भारत? जब पार्टीशन हुआ था तब आए थे? 1950 1950 50 में दीदी, 1950 में। 1950 अच्छा 50 में आए थे। अच्छा, अब दादा लेखराज का जन्म कब हुआ था? ये तो सबको डेट तो पता रहती है, 15 दिसंबर को दीदी। 15 दिसंबर, लेकिन सन बताओ। 1800 नारायण लेखराज की पिकेटिंग की पूरी तिथि, पिकेटिंग की पूरी तिथि, लाखा भवन को आग, पूरी तिथि, लाखा भवन को आग लगी थी ना जहां पर सब रहते थे, और पिकेटिंग भी हुई थी जिससे बहुत बदनामी हुई थी, वो चीज। ठीक है, अभी 5 मुख्य चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं। देखो, कार्यकारिणी समिति का निर्माण मतलब अक्टूबर में हुआ 1937 में, कि पूरा ये जैसे स्टार्टअप होता है ना ब्रह्मा कुमारी, इसका स्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में। उसके बाद 1950 में मूव हुई माउंट आबू राजस्थान में, और दादा लेखराज का जन्म 1876। ठीक है, याद रहेगा दादा दीदी एक और लेखराज। बोलिए, सुनाई नहीं दिया। सुनाई दिया नहीं तो देख लो स्क्रीन पे, जी दीदी सॉरी। देखो स्क्रीन पे सब दिख रहा है। दादा लेखराज का जन्म 1876 में, डेट थी 15 दिसंबर 1876। जी अब दीदी। आप देखो, जब जब बाबा ने 1 साल 1937 में शुरुआत की, उसके 1 साल के बाद अगस्त में जब राखियां वाखियों का टाइम होता है, उस टाइम पे पिकेटिंग हुई थी। ये आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए। ठीक, आशा दीदी का बर्थडे लौकिक 8 अगस्त को होता है, लेकिन यहाँ पे पिकेटिंग की तारीख क्या थी? 7 अगस्त। बाबा ने 1937 में कार्यकालीन सारा ब्रह्मा कुमारी की स्टैब्लिशमेंट की, मंडली की, ओम मंडली की सबसे शुरुआत हुई 1937 में, और 1 साल बाद ही पिकेटिंग हो गई थी। ठीक है, पिकेटिंग किस किस को पता है? पिकेटिंग मतलब नहीं पता, नहीं पता। पिकेटिंग मतलब नहीं पता दी। एक घेराव स्ट्राइक, दीदी, घेराव किए थे, घेराव किए घेराव थे कर सब। लिया था सब, कि ये क्या होगा, सारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को बाबा ने अपने पास रख लिया, थोड़ा सा हो गया। लाखा भवन को आग, पूरी तिथि उसकी 21 जून। मम्मा का दिन कब होता है? 24 जून। हुई 7 अगस्त को, लेकिन उससे पहले 21 जून को लाखा भवन को, देखो तो बाबा ने कितना निश्चय रख बस कार्य करते 1938 में। ठीक है, भूलेगा तो दीदी नहीं। दीदी आशा दीदी की बर्थडे 8 अगस्त, और सन कौन सा आप बताए? सन पता नहीं मुझे, सन नहीं पता। ठीक है, ओके दीदी, आप दादा लेखराज का सन पता है 1876। ठीक है, ये तो याद हो गया। देखेंगे 15 अभी दोबारा दिसंबर। देखेंगे कितना याद हुआ। 21 जून को लाखा भवन को आग लगी थी। अब 21 जून 2024 हम लोग तो नहीं कर पाए। यज्ञ का शुरू वरना तो होता तुम है लोग 1 साल सब के लोग बाद कर लेते। 1938। ठीक है, बाकी हो डाल ना गया। देंगी बाद में। जी दीदी। बहन म्यूट कर लो अपने आप को। अच्छा, शब्दार्थ, द्विज और भंडारा, ये बाबा की बुक में है। द्विज किसको कहता था बाबा, और भंडारा किसको कहता था? आपने जीवन कहानी पढ़ी नहीं भंडारा, है। भंडारा तो रसोई घर था। द्विज, द्विज ब्राह्मण, ब्राह्मण। हम ऑलरेडी पहले पाठशाला। यज्ञ से गई हुई भूल आत्मा गए, ने अगर फिर से जन्म लिया हो। पढ़ा भी था, हाँ, भूल गए। तो वो ब्राह्मण है। भंडारा पाकशाला। जी। ठीक है, पाठशाला मत कर देना। अच्छा, अब देखो बहुत सुंदर, वहां पर गीत बजते थे बाबा के टाइम पे। सोने से पहले कौन सा बजता था? सो जा। सोजा राजकुमारी। अब सोना मत, अभी जगे रहना। उठते समय, उठते समय, मेरे लाडलो, मेरे लाडलो। अरे वो तो बाद में चलने लगा है, मेरे लाडलो। आ,
जी बता दो। उठो सजनिया, कुछ ऐसे था। ठीक है। क्या ठीक है, आप गीत तो लिखो उसके आगे। विदाई का बताओ ना। गो वो सुन, नहीं आ रहा विदाई के ना। समय गो सुन कम सुन। अरे बाबा का टाइम पे तो विदाई के समय गोद गीत नहीं। था इससे उसका तेरे घर श्रृंगार का जा रहा श्रृंगार है। जा रहा है। चलो, राम भगवान तेरे घर रामबन। का श्रृंगार जा धन्यवाद, रहा तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। अरे सोने से रामबन पहले। भाई ने ठीक बोला। चलो अभी गीत गाओ। सोने से पहले सो जा राजकुमारी, तुम्हारी सो सो जा। जा, सोचा। मुझे रामबंश भाई जागो। ने बड़ा अच्छा बोला। गुड। कम फॉर लास्ट वाला आंसर। विदाई के उठते समय। समय जागो मोहन प्यारे जागो। कल सुबह उठेंगे तो क्या सोचेंगे? जागो मोहन प्यारे जागो। विदाई के समय भगवान तेरे घर का श्रीनगर नहीं, है? श्रृंगार है वो। कार। जम्मू चला गया। हाँ, भगवान तेरे घर का जगमोहन कार प्यारे। जा श्रृंगार रहा जा है। रहा है। ठीक है। ओके, ये बाबा के टाइम पे जब अब था ना, उस टाइम की बात है। ठीक है। कराची के भवनों में से किन्हीं दो भवनों के नाम बताए। बताओ। कराची में भवन थे ना। दादी जान की एक भवन में रहती थी, एक भवन में दादी बच्चे रहते थे, दादी जान की अलग से नर्सिंग इसमें रहती थी। बताओ, नाम बताओ। एक तो था ओम भवन था। एक जसोदा भवन था, क्या थी? एक है जसोदा। ओम निवास, एक है राधा भवन। कराची में, मधुबन का एक कराची का था। राधा भवन, बेबी भवन थी हमारी जान की। प्रेम निवास। ठीक। ओम निवास, ओम निवास, प्रेम निवास, ये तो आप याद ही कर लो। एक ओम निवास, वहां पे ओम की ध्वनि होती थी। एक प्रेम निवास था, वहां पे प्रेम से खाना खाया जाता था। एक था राधा, जहाँ पे मम्मा। ऐसा मैं कह रही हूँ याद कराने, मुझे पता नहीं। ठीक है। बेबी भवन में दीदी, बेबी भवन में दादी जान की रहती थी। हाँ, देवी भवन उतना मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, दिल्ली मंदिर से सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई बताओ अभी आप लोग। उत्तर निकाल दिया दीदी आपने, तो उत्तर ही निकाल दिया। नहीं, गौरी शंकर नहीं। ऐसा गौरी निकाल शंकर दिया। मंदिर। हाँ। आपको मैथ फॉलोइंग है। दिल्ली गौरी शंकर। गौरी मंदिर, गौरी शंकर। श्री पक्का। नारायण, श्री नारायण। गौरी शंकर। शाबाश। गौरी शंकर। कोई श्री कह दे, श्री राम भी कह नहीं दो। नहीं, गौरी शंकर दीदी, कंफर्म। चलो। देखो हमने तो पहले कह दिया गौरी आज शंकर, अब की गलत भी हो सकता है। दादा लेखराज की इष्ट कौन थे? विष्णु विष्णु। चतुर्भुज। चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज। श्री नारायण। श्री नारायण। अरे हाँ। अब दादा इष्ट अलग, कौन? श्री कृष्ण। पक्का? पक्का। पक्का। हाँ, श्री ब्रह्मा कृष्ण बाबा है। का पहला साक्षात्कार कहाँ हुआ? विष्णु चतुर्भुज का। विष्णु विष्णु चतुर्भुज। चतुर्भुज का। शिव ब्रह्मा बाबा चतुर्भुज को। कहाँ? बाबुलनाथ। बाबुलनाथ। बबुलनाथ बबुलनाथ। के हाँ, वहां। बाबुलनाथ। दादा ये तो के पता है। बम्बई के घर के सामने वाला मंदिर। उधर बाबुलनाथ। था बबुलनाथ। 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 बच्चे सारे पास हो गए, 5 के 5, ताली बजाओ। ये आसान रहता था। दिल्ली मंदिर से सेवा की शुरुआत गौरी शंकर। दादा लेखराज का जो इष्ट था, दादा किसकी रखते थे फोटो? अपनी पॉकेट में श्री नारायण की। दादा की युगल श्री कृष्ण की भक्त, उसको बाबा में भी क्या खरीदने लग गया था थोड़े टाइम बाद? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का हुआ था। जी। और दादा के बम्बई के घर के सामने वाला मंदिर बबुलनाथ था। ठीक है। ठीक जी है। दीदी। जी क्लियर? दीदी। जी। बिल्कुल डिफिकल्ट लग क्लियर। रहा है क्योंकि नहीं पढ़ाई नहीं की ना, तो डिफिकल्ट लग रहा है। ये पता था इसलिए अच्छा लग नहीं, रहा ये है। तो बहुत नहीं, पहला ही दिल्ली का चैप्टर। पहला सेवा केंद्र करोल बाग में खुला, हाँ या ना? बताओ। हाँ जी हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ जी हाँ। दीदी। हाँ ध्यान से सोच के बताना। हाँ हाँ, करोल बाग में पहला हुआ। पांडव करोल भवन। बाग में। पहला कमला नगर में खुला था दीदी। कमला नगर में था पांडव कमला भवन। नगर, कमला नगर। वो है, दूसरी वाली बहन ठीक बता रही है।
पाकिस्तान से भारत आने पर यज्ञ वत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। करेक्ट यस करेक्ट यस 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 सही है। दिल्ली की सेवाओं की शुरुआत दादी प्रकाशमणि और दादी रुक्मणी को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। रॉन्ग 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 है। प्रीति में अच्छा बताइए। भरतपुर के राज्य की कोठी का नाम प्रेम निवास था। नहीं 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 दीदी, ये तो आपने वहां का बताया। ये तो कोटा हाउस था, अगर नाम कोटा ब्रिज हाउस था ब्रिज दीदी। कोठी था। ब्रज कुटी। कराची की पता है। वाराणसी में दादा लेखराज को ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार हुआ। रॉन्ग रॉन्ग। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग का रॉन्ग। पहला सेवेंद्र करोल बाग में खुला। गलत। नहीं। पाकिस्तान से आने पर यज्ञ वत्स बंदरगाह पर उतरे। यस। दिल्ली की सेवाओं की शुरुआत में दादी प्रकाशमणि और दादी रुक्मणी को दिल्ली गलत। मिला था। भरतपुर के राज्य की कोठी का नाम प्रेम निवास था। नहीं। गलत। कराची के भवनों का नाम था प्रेम निवास, प्रेम निवास। भी सही है, अरे बाप रे। वाराणसी में दादा लेखराज की ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार हुआ। सही। दादा तो दो ही को आंसर सही आए। ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार हुआ था। क्वेश्चन का सही आंसर ठीक है। निर्मल शांति दादी प्रकाशमणि दादी ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासक रह चुकी हैं या नहीं? निर्मल शांता दादी। पहले सुनो तो सही बहन। निर्मल शांता दादी या प्रकाशमणि दादी ब्रह्मा संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासक। रॉन्ग हाँ, रॉन्ग रह चुकी है। गलत है दीदी, गलत। प्रकाशमणि सही दादी है। तो मेन थी ना। प्रकाश सही है। पुस्तक में सन 1957-1958 तक के इतिहास का संकलन है। इसमें बाबा जीवन कहानी में यस और नो? नो। नो। तो नो। यस क्या? आगे भी है। 69 तक का है। नो। हाँ, आगे भी है। एनटी मंडली ने लाखा भवन ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू किया। हाँ, किया था हाँ किया था राइट राइट। यज्ञ का प्रारंभिक नाम राजस्व राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ था या नहीं? नहीं। 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 नहीं ओम मंडली। ब्रिज कोठी 1950-1937 में ली गई। नहीं 1950 1950 नहीं। के बाद दी गई। ठीक है। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका रही है। यस। ठीक है। प्रकाशमणि दादी से पहले इस पुस्तक में 1950 तक के इतिहास का संकलन है। एनटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू किया। यज्ञ का प्रारंभिक नाम राज अश्व अविनाशी ज्ञान यज्ञ था। ये नहीं पता। ब्रज कोठी 1950 में ली गई। ठीक है। वो आना था ना उस टाइम। हाँ। इस पुस्तक का पूरा नाम लिखिए। कौन सी पुस्तक? जीवन को पलटने वाली एक अद्भुत, उसका पूरा नाम। पलटाने वाली। ब्रह्मा जीवन बाबा को के पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। जीवन को अद्भुत। पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। एक अद्भुत कहानी। ब्रह्मा बाबा के एक जीवन को अद्भुत। बताने वाली अद्भुत। आपको पढ़ने के लिए जो अंतिम पृष्ठ बताया गया था, क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं है, उस पृष्ठ मैंने पर पढ़ा अंत में क्या नाम लिखा है पता नहीं वो तो, है बुक ना? ही नहीं देखी। शिव बाबा ने कराची में यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक भोजन में क्या लेने का निर्देश दिया था? बाजरे की रोटी और डोडा छाछ। डोडा नहीं, छाछ। नहीं, ये कोलकाता तो बेगरी पार्ट के टाइम में हुआ। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त दादा का मकान और कहाँ था? हैदराबाद में। कोलकाता में था, मुंबई में हैदराबाद। था, हैदराबाद। ठीक है? ये उत्तर आए हैं इसमें। पुस्तक का पूरा नाम जीवन को पलटाने वाली, पलटने वाली नहीं,
कहानी पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। आप थोड़ा स्पेलिंग उसमें मिस्टेक है। जीवन को एक साथ बोलो, जीवन को पलटाने वाली। जीवन एक को अद्भुत जीवन पलटाने वाली कहानी। एक अद्भुत जीवन कहानी। आपको पढ़ने के लिए जो उस पृष्ठ पर अंत में क्या नाम लिखा था? संजय, मतलब जगदीश भाई ने ये पुस्तक लिखी थी संजय की कलम से। शिव बाबा ने कराची के बच्चों को बाजरे का ढूंढा। बाजरा मतलब मिलेट होता है ना, मिलेट होता है ना। आजकल मिलेट देखो कितना चल रहा है, तो बाबा ने उस टाइम पे ये कराया। सभी म्यूट कर लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है। म्यूट करके रखो ना अपने आप, म्यूट करके रखो। अच्छा हाँ फिर बाबू का ये बतौला पद्धति हो गया बाजरे का डोडा और छाछ हैदराबाद ठीक है, सब म्यूट करके देखो। ओके, रिक्त स्थान भरे। डैश को डैश मिला, डैश को मिली झूठी बादशाही। चार डैश को हुआ डैश का अलफ और बे। अल्फ को मिली अलफ को मिला बे। आराम से। अल्फ को अल्लाह मिला, अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अल्फ अलफ को को हुआ रेल का रही। खुदा इधर यार और बे को मिली झूठी बादशाही। आपको झूठी मिली थी या सच्ची मिली थी? नित्य आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और ज्ञान स्वरूपम बाबा को जब बाबा ने बोला था ना उस टाइम, बाबा के जब दादा लेखराज के तन में उसको बाबा का साक्षात्कार हुआ, तब ये निकला था। विष्णु ने दादा के सामने प्रकट होकर कहा, अहम डैश त्वम तत्त्वम। अहम तत्त्वम। ओम विष्णु अहम तत्त्वम। भाई म्यूट करके। दादा रेल की यात्रा करते हुए डैश का पाठ अवश्य करते थे। गीता का। वाराणसी से बाबा ने जो 5 पत्र लिखे थे, उसमें से पहले पत्र में लिखा था, डैश बहुत है, पा रहा हूं, पा रहा हूं। नहीं पता। अलिफ को अल्लाह को मिली बादशाही। आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। ये किसने किसको कहा? ये दादा लेखराज ने लिखा था। क्यों लिखा था? अपने पार्ट उन्हें निश्चय हो गया था कि बाबा मिलने। और बाबा को निज आनंद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, प्रेम स्वरूपम, कि आनंद का सागर भी मैं हूँ, प्रेम मैं हूँ, सॉरी ज्ञान का सागर भी मैं हूँ, और प्रकाश का भी मैं हूँ। आनंद, ज्ञान और प्रकाश, तीन बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये कहा। तो ब्रह्मा बाबा को लगा कि ये कैसे। विष्णु ने दादा के सामने प्रकट होकर, अहम चतुर्भुज। इसका क्या मतलब होता है? मेरी तरह तुम चतुर्भुज हो। मेरी तरह तुम भी चतुर्भुज हो। दादा रे करते श्रीमद् गीता का पाठ अवश्य करते थे। वाराणसी से जब बाबा पत्र लिखते थे तो में लिखा था, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ, पा रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, ओके। आधा तो समझ ऊपर चला गया होगा आपके। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये सिद्धि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मेरे भी कुछ कान में पड़ा। कान में पड़ा ना कुछ? अब कल क्योंकि बाबा पढ़ा तो है नहीं मैंने इस बार जीवन कहानी, पिछली बार की पढ़ी हुई जो याद था थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, पढ़ा था ना, तो जो स्मृति में था ना वो दोबारा से आ गया ना आपकी। दोबारा आ गया, दोबारा आ दीदी गया। वो किसको बाबा कहे थे हुआ रेल का राही, किसको कहा था उन्होंने? अरे बाबा ने थोड़ी ना किसी को कहा था। बाबा ने, दादा लेखराज ने अपने पार्टनर को कहा कि मुझको तार आ गई है और मैं तो अब जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के सारा, क्योंकि जी जी अल्लाह पार्टनर होगा। अल्लाह
और बे को मिली झूठी झूठी बादशाही। बादशाह। आई तार अलिफ को, अलिफ मतलब आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। मुझे आ गई है तार और मैं जा रहा हूँ। तो रामवंश भाई भी जाने वाले कहीं? दीदी हम तो यही आते हैं, मिलते हैं आपसे। चलो, अच्छा लगा, ये खास बहुत अच्छा, बहुत सब अच्छा। पढ़ा था तो आप- अलिफ का मतलब क्या बताया दीदी आपने? अलिफ अलिफ, आई तार अलिफ को, अल्लाह पैगंबर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अलिफ। अलिफ कहते हैं। अल्लाह का पैगाम देने वाला अलिफ। अच्छा अल्लाह ठीक, एक ही है, ठीक। अलिफ, ठीक है। पैगाम्बर जिसको कहते हैं, पैगंबर, पैगंबर। ओके, बस ओके। याद करें, कल साइलेंस रखेंगे। पिछला क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्या? पिछले क्लास की पिछली क्लास की दीदी हुई पूरी थी, नहीं हुई थी। हुई थी डाली तो है मैं ग्रुप में। रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी, आज कल डाल दूंगी। थैंक अच्छा यू। अच्छा अच्छा, चित्रा बहन है ना उधर से? चित्रा बहन, ओम शांति। हाँ जी दीदी, ओम शांति। आज चित्रा की बहन, क्लास में भी डाल दीजिएगा। चित्रा आज की बहन, क्लास का तो आ रहा है, डायरेक्ट यूट्यूब पे आ रहा है लाइव। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी परसों, तो वो मैं डाल दूंगी जी रिकॉर्डिंग जी, के लिए। चित्रा बहन, सरोज दीदी को बहुत बहुत याद देना, सरोज दीदी को हाँ बता जी। देना। भाई बहने बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं, और खास उनके रिकमेंड पे आज फिर ये क्विज बनाई, तो मुरली का मंथन भी हुआ। और ऐसे बीच बीच में ना मम्मा की बहुत सुंदर हम लोगों ने ऐसे पढ़ के बनाई है। 7 days उसका बहुत अच्छा बना है। हमें कुछ चीजें पता होती है, क्योंकि ज्ञान जब स्पष्ट होगा ना, मनन चिंतन आपका तब निकलेगा। पहले स्पष्टता तो हो ज्ञान। दीदी एक चीज और कहना था आपसे। बताइए। दीदी जैसे आशा दीदी की सवेरे हम लोग मुरली सुनते हैं इसमें यूट्यूब पर, तो उसमें जो हमारे ये विचार में आ रहा था कि जो योग वगैरह होता है, या उसी मुरली के बीच में कोई समय निकाल के जो अमृत वेला एक बाबा की क्लिप आती है, बाबा अपने महावाक्य में कोई न कोई बहुत विशेष बात बोलते हैं, अगर वो आ जाए तो सबका बहुत फायदा हो। आशा दीदी से आप थोड़ा सा नहीं, आ जाए मतलब आता ही है ना उसमें, यूट्यूब पे तो। नहीं यूट्यूब पर वो जो अमृत वेला जो बाबा बोलते हैं ना, बाबा के योग के बीच में हम्म, 20-25 मिनट योग होता है, फिर बाबा एक दो लाइन का कुछ बाबा के आवाज में वो आता है, तो वो तो बहुत उसका, इम्पोर्टेंट होता है उस दिन के लिए या धारणा के लिए। हाँ, तो आपको क्या चाहिए? वो वीडियो जो चाहिए? वो आशा वो आवाज हमको सुनाई दे दे जो दीदी यूट्यूब पर सुनाती है उसी बीच में। जैसे मुरली खत्म होती है तो 7 बजे वो बजता है गीत, उसके बाद वो आवाज सुनाई दे दे तो हम लोग का बहुत फायदा हो। अच्छा, वो बाबा का बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, कहीं वो कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो ना जैसे योग लगता है वहां पर, अमृत वेला शुरू होता है, तो बीच में 15-20 मिनट बाद बाबा की आवाज में कुछ हो होता है। वो बाप भाई, बाप दादा लाइन जो कहते हैं ना, वही जी वाला जी रिकॉर्डिंग कह रहे हैं। जी जी, वो तो हाँ हाँ। यूट्यूब में आता है भाई। नहीं वो नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे आता हैं है। बीच में करने के, लास्ट में करने के लिए। हाँ वो आ जाए बीच में, जैसे ही योग लगता है उसके राम बाद में थोड़ा सा क्लास आशा अमृत दीदी की जैसे ओवर होती है, वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला गीत बजता है, उसके बाद आ जाए तो राम थोड़ा बहुत अच्छा लगता भाई, जब अमृत वेले वो आ ना, तो वो दोबारा डालते नहीं है। एक बार आ गया ना सुबह, तो बस उसी को वापस सुन लो, ठीक है। है। नहीं अमृत वेला हम डेली नहीं करते हैं ना, इसलिए नहीं। तो ये आपकी गलती है, हमारी तो नहीं। हम तो अभ्यास डालते हैं कि वैसे करें, परिवार में रहते हैं तो आवाज सुनाई देगी, तो इस अच्छा, तरीके से हम लोग साइलेंस में करते हैं। बात करेंगे, जी बड़बड़े फिर वो जाने बड़ी हम इम्पोर्टेंट होते हैं बाबा के महावाक्य, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, कल सबका तो बहुत बहुत फायदा अच्छा। हो। दीदी, ओम शांति दीदी। शांति अनीता बहन। दीदी, ये जो स्पार्की भट्टी है उसका रजिस्ट्रेशन का क्या है? कोई मैसेज ऐसा आया था कि रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र के हाँ, इंचार्ज द्वारा होगा। आपको जिनको भी जाना है, मैं कहती हूँ वंदना बहन, इस बार आप भी चलो। 10 तारीख से है ना, 10 तारीख आप की चलो। से 14 तारीख तक है। मिनी बहन तो हमारे साथ अभी ओआरसी आई है यहाँ पे। दीदी कब से है, जरा थोड़ा सा बताएंगे वापस? 10 अप्रैल अप्रैल 14, 10 चौदह अप्रैल से अप्रैल 14 अप्रैल। भट्टी दीदी इस है। बार ना वो में या मैसेज यही आया ही नहीं, ओवासी में हाँ, दीदी? में दिल्ली गर्मी स्पार्क अच्छी। वाले पर साइट पर भी आया ही नहीं इस बार वो भाई मैसेज। पहले मैं बोल लूं तो पहले आप। एक
टाइम पे, है ना। पहले राम क्लियर करने को, चलो रामवंश भाई बताओ। दीदी इस बार ना वो मैसेज आया ही नहीं, न तो ग्रुप में न दिल्ली स्पार्क वाले पर 10 से 14 अप्रैल वाला। अच्छा कोई बात नहीं, ग्रुप में वो 3 बार मैसेज ऑलरेडी आ गया है। फिर भी अगर रामवंश भाई को नहीं मिला ना तो हम दोबारा से आपको भेज देंगे, ग्रुप में आया है। और मैंने तो ग्रुप में ही देखा है, 10 अप्रैल को आपको वहां मॉर्निंग में पहुंचना है और 14 अप्रैल रात को आप निकल सकते हैं। तो जो भी जाना चाहते हैं आप हमें बता देना, हम सरोज दीदी से आपकी बात कर लेंगे। तो दिल्ली जोन की तरफ से जो भी जाना चाहे या जिसको भी जाना है तो आप बताएं, रजिस्ट्रेशन आपके करा देंगे, ठीक है। ओके दीदी। बहन दीदी हमने ठीक है करा दीदी। दिया है अपना रजिस्ट्रेशन पूना में। पूना में करा दिया, बहुत जी। अच्छा। तो हाँ, सब अपने सेंटर से करा ले, बहुत अच्छा। जिन दीदी हमने भी करा लिया अपने सेंटर से। अच्छा अच्छा, तो आप सेंटर से भी करा सकते हैं दीदी? देखो रामवंश भाई, आपने तो करा लिया पर आप मैसेज नहीं मिला, तब भी करा लिया आपने 10 वो तारीख। वो ना किसी से पूछ के कराया था, अच्छा अच्छा, तो आप हमारे पास नहीं मिला। कोई बात नहीं, आपका ना एक बार हम देखते हैं आपको सारे मैसेज मिले, इसके भी एक बार ध्यान रख के बता। अविनाश भाई से बात करते हैं, ठीक जी है। जी दीदी। और किसी को कुछ पूछना है? वंदना बहन आप अपना रखो, अच्छा है भट्टी में चलोगे ना, अच्छा लगेगा। पर अभी बताना पड़ेगा ना सारा, फरवरी मार्च अप्रैल आ ही जाएगा, तो अभी टिकट्स भी करानी है। ठीक है? 9 को निकलेंगे हम लोग भी यहाँ से, 9 को निकलेंगे, 10 को पहुंचेंगे। तो जिसको भी जाना है राजधानी से जाएंगे और आश्रम या रात को राजधानी से आएंगे वापस। दीदी वह ज्ञान सरोवर में है या कहाँ रहेगा? दीक्षा बहन आनंद ये सरोवर। आनंद सरोवर शांतिवन आनंद सरोवर में रहेगा। खाना वाना भी रहेगा, लेकिन गर्मी होगी, गर्मी होगी। ओके, मैं राजस्थान से ही हूँ दीदी, अजमेर से। अजमेर से ही है तो बस अब शांता दीदी को, शांता दीदी भेज देंगे। शांता दीदी, नहीं, ऐसे मैं नोएडा रहती हूँ, बाकी बिहार राजस्थान से ही है। अच्छा पियर राजस्थान। जी, वो बाबा हाँ, रोज बोलते हैं ना, स्वर्ग का मॉडल। जी। अच्छा अच्छा। तो आप नोएडा में हो तो फिर सुषमा क्या नाम है, सुदेश छुट्टी ले लेना, है ना? उनसे छुट्टी, सब अपने सेंटर के थ्रू जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा हर एक को। बाकी किसी को ना हो आप मुझे बताएं, फिर मैं उनको सब गाइड कर दूंगी, ठीक है। दीना रूला बहन, गीता बहन, ठीक है ना। अच्छा है, जाना चाहिए और भाई बहनों को लेके भी जाओ, इसमें अच्छा है, ठीक है। चलो जी, और किसी और को भी ले जा सकते हैं दीदी? हाँ, अनीता कौन पूछ रहा है? मैं अनीता बहन पूछ रही हूँ। हाँ अनीता बहन, हम फोन पे फिर आपसे बात करेंगे, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे ठीक है क्योंकि अभी चलेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। ठीक है दीदी। ओके, बाबा को याद, ओके। चलो बाबा को 2 मिनट याद करते हैं। कल 18 जनवरी है, बाबा की पदरामणि होगी, बाबा को प्यार से बुलाओ। ब्रह्म तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। ब्रह्म तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग।
ओके, ओम थैंक यू शांति। ईश्वरी ठीक जी, है, थैंक यू वेरी तो मच। कल सभी साइलेंस में रहेंगे, हम लोग का भी ओम बिल्कुल शांति सभी शांति दीदी।